क्या सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है मानूर, तुम्हें बहुत मुबारक हो। तुमने अम्मी अब्बू को बताया? हाँ, अभी मेरी उन्हीं से बात हो रही थी। मैं भी तुम्हें ये खबर आके देना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कब हुआ एक्सीडेंट? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं अभी आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। कहाँ हो तुम? अरे बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर पे हूँ, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मानूर, तुम बहुत उदास लग रही हो, क्यों? तुम्हें तो पता है ना, खुशियों की भी ज़कात होती है, और वो ज़कात आंखों से टपके आंसू होते। सही कह रही हो तुम। बस मानो, तुम अपना बहुत ख्याल रखो और बुरी नजर से, हसद से बची रहो। अपना सबका ना याद से देती रहना। और मैं ना तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम अम्मी के घर कब आओगी मुझे बताओ, वरना फिर मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ तुमसे मिलने। नहीं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब मेरा मतलब है, अम्मी के घर मिल रहे हैं ना। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बातें करनी है, कुछ तो बताओ। वो मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे करती हूँ सुकून से बात। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ हारिस, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि सूरज की किरण में ज्यादा चमक होती है या खुशी से दमकते आपके चेहरे पर। महानूर का फोन था। हारिस, मैं खाला बनने वाली हूँ। What, really? Yes. That's great news. Congratulations. Thank you. माशाल्लाह, अब महानूर और अयान की भी फैमिली स्टार्ट हो जाएगी। औलाद की खूबी यही है कि वो ना सिर्फ दो लोगों के रिश्ते को कंप्लीट करती है, बल्कि उनके रिश्ते को मजबूत भी बनाती है। लेकिन कभी कभी इसी औलाद की खातिर मियाँ बीवी अलग भी हो जाते हैं। ये तो किस्मत के खेल है माजबीन, इनसे कोई नहीं जीत सकता। काश हम भी उन दोनों की तरह अपना रिश्ता मजबूत बना सके। भाई, हमने तो कभी किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया। खाना होता था तो सास को कह देते थे कि खाना बना दो, खा लेंगे, वरना तूफान उठा देंगे। तो आपकी सास क्या करती थी फिर? अरे सास ने क्या कहना है, बस वो नौकरों को ऑर्डर करती थी। फिर तो जो पकवान पकते थे कि पूछो ही मत। अरे वाह, क्या बात है। वैसे हम तो गलती से भी कभी ऐसा अपनी सास को बोल दें तो पकवान तो दूर की बात, फौरन से हाथ पकड़ कर ना घर से बाहर निकाल देंगे। बड़ी बहू, क्या कह रही हो? अरे कुछ नहीं नीली आंटी, आपकी सास तो बहुत अच्छी थी। आपने तो लगता है फिर पूरी जिंदगी मौजें की है, मौजें। देखो, अगर कोई बड़ा बात सुनकर खामोश हो जाए ना तो ये कोई मसलत होती है, उनके कानों का कोई कसूर नहीं होता। और हाँ, जूबी जैसी सास तो नसीब वालों को मिलती है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब अच्छा नीली आंटी, एक बात बताइए ना, आप कितने मुल्कों में गई हैं और उन सारे मुल्कों में से आपका सबसे मन पसंदीदा कौन सा है? अरे भाई, बाहर तो बहुत घूमे हैं हम, अब किस किस का नाम लें। लास्ट टाइम जब हम कनाडा गए तो हमने जुबी को कहा था कि चलो हमारे साथ कनाडा चलो, लेकिन नहीं, वो तो शामी के बगैर कहीं जाती ही नहीं। भाई, हमने सोचा दोस्तों के साथ आउटिंग कर लेंगे। अरे नीलोफर, क्या कह रही हो तुम? ये कब कहा तुमने? ऐसी ऑफर तो कोई नहीं दी तुमने। अरे भाई, कहा था ना, मगर तुम तो भूल गई। ये तो तुम्हारी उम्र का तकाजा है, इसीलिए कहती हूँ कि जरा घूम फिर लो, दिमाग ताजा हो जाएगा। माफ करना नीलोफर, मैं इस उम्र में भी कोई बात नहीं भूलती हूँ। अगर तुमने कहा होता तो मुझे याद रहता। नीली आंटी, ये भी तो हो सकता है कि अम्मा भी ठीक कह रही हूँ, और जहारा ये भी तो हो सकता है कि अम्मा भी को याद ही ना हो। क्या हो गया तुम दोनों को? कोई काम नहीं है करने को क्या? जाओ जाके अपने काम खत्म करो।
और जा रहा जी, शमीम बुला रहा था तुम्हें। अरे मेरे तो दिमाग से निकल गया, उन्होंने तो मुझे चाय बनाने का कहा था। मैं अभी उनके लिए चाय बना। मैं भी अपना काम कर। अरे जूबी, तुम तो बहुत ही बोर हो गई हो। अच्छी खासी हम बच्चों से बातें कर रहे थे। नीलोफर, बहुओं के साथ इतना फ्री होना उनका हौसला बढ़ाता है। मैंने और एहतशाम साहब ने एहतराम की हद तक रखा हुआ है। तो हम कौन सा उनके साथ दोस्तियां गाड़ रहे थे? अरे हम भी तो बात ही कर रहे थे ना। अच्छा खैर ये बताओ, शामी का है? नीलोफर, ये शामी शामी जो है ना, ये तुम मेरे सामने कर लिया करो, बस बच्चों के सामने जरा एहतियात करो। अरे भाई ये कहो ना कि हमारा आना तुम्हें पसंद नहीं आया, हम चले जाएंगे, लेकिन अगर शामी कहेंगे। ओह नीलोफर, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ हमें पता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। अपने लड़के से कहो कि हमें जाके तबस्सुम की यहाँ छोड़ आए। पता वगैरह मालूम है तुम्हें? अब ये लो, हमें पता है, फेस 2 में तो रहती है। हमारी याददाश्त इतनी खराब नहीं हुई तुम्हारी तरह। अच्छा चलो ठीक है, साबिर या शमीम निकलेंगे तो वो तुम्हें छोड़ आएंगे। ठीक है चलो, जब तक हम एक राउंड खेल लेते, आ जाओ। नहीं भाई, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूं। ना खुद खेली और ना बच्चों को बैठने दिया। चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही खेल लेते। ये कौन लाया है? ये सब मैं लेके आया। इसकी क्या जरूरत थी? मैं नीचे आ जाती। बिल्कुल आ सकते थे तुम नीचे, लेकिन आज से मैंने एक चीज डिसाइड की है कि नाश्ता भी तुम्हें मैं कराऊं, बल्कि लंच भी मैं कराऊंगा, डिनर भी मैं कराऊंगा। सब चीजें मेरे सामने होंगी। अच्छा, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मेरा दिल मुतमईन रहेगा, तुम भी खुश रहोगी, हेल्दी रहोगी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। शादी से पहले भी तो तुम ऐसी बातें किया करते थे ना। अब तुम मुझे टिपिकल लड़कियों की तरह बातें सुनाओगी कि मैं बदल गया। हाँ जनाब, एक औरत सारे रंगों में फर्क कर सकती है। तो अगर मैं कहती हूँ कि तुम बदल गए हो, इसका मतलब तुम बदल गए हो। वैसे ही औरतें सारी बातें कैसे कर लेती हैं कि रंगों में और बातों में फर्क? ऐसे ही जैसे आप इतना ख्याल करके अपनी मोहब्बत जिता देते हैं। देखो, मोहब्बत तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी करता रहूंगा, क्योंकि तुम वाहिद लड़की हो जिसे मैंने आंखें बंद करके और सच्चे दिल से मोहब्बत की है। और मैं चाहता हूं कि मेरी मोहब्बत का साया तुम पे हमेशा रहे। अगर कभी तुम्हें यह साया महसूस ना हो ना, तो समझ आना कि अयान मर गया। अयान, प्लीज ऐसी बातें मत करो। अभी तो हमने साथ रहना शुरू किए और तुम दूर जाने की बातें कर रहे हो। तुम लोग इतनी आसानी से सख्त और कड़वी बातें कह जाते हो ना। और एक हम लोग हैं जो सच कहते कहते भी डरते हैं। अच्छा मेरी आंखों में देखो कि ऐसा कौन सा डर है जो तुम्हें एकदम ही समेट के रख देता है? मोहब्बत से बड़ा भी कोई डर हो सकता है क्या? और एक और डर भी है। हो क्या? वो ये कि अगर हम इसी तरह बातें करते रहे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अच्छा मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ। ये तुमने खुद बनाया है क्या? सब मैंने खुद बनाया। ये तो नहीं बनाया, लेकिन ये जूस और ये हर सब चीजें मैं लेके आया हूँ। चाय मैंने बनाई है, ऑमलेट में। मैंने कहा थोड़ी खिदमत कर ली जाए आज।
किसका नंबर है? हेलो हेलो, कैसी हैं आप? आई एम फाइन अरमान, हाउ आर यू? तुमने कैसे पहचाना? मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया। कॉमन सेंस अरमान, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, और तुम वाहिद स्ट्रेंजर हो जिसको मैंने अपना नंबर कल ही दिया है। खैर, बस मैंने भी इसलिए कॉल की थी कि आज आप कौन से मॉल में जा रही है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है आज आप जिस मॉल में जाएंगी मैं भी वहीं आ जाऊंगा। क्या पता आप फिर से अपनी कोई कीमती चीज गिरा दें और उसे फिर लिए मैं आपके घर दोबारा आ जाऊं। इसी बहाने आपसे मेरी दोबारा मुलाकात हो जाएगी और हम एक बार फिर से कॉफी साथ पिएंगे। ओह माय गॉड यार, यू आर सो फनी। खैर, अब इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, 4 बजे वहाँ मिलते हैं। ओके ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं। बाय बाय। सॉरी, ये लीजिए चाय। अरे भाई, कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब तो मुझे निकलना भी है। अच्छा चाय तो पी लीजिए ना। मैं क्या करूँ, नीली आंटी ने रोक लिया था नीचे, उनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। अब ये मत कहो कि उन्होंने तुमसे भी लूडो खिलवा दिया। क्या है शमीम, आप भी ना। खुदा की कसम भाई, कल शाम को जब मैं आया तो क्या देखा कि भाई साहब और नीली आंटी बैठ के लूडो खेल रहे हैं। आधे रास्ते से मैं भाग गया। देख रही हूँ कि आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब है जब मैं हंसता नहीं हूं तो अच्छा नहीं लगता? ये बात नहीं है, लेकिन जब आप हंसते हैं ना तो बस दिल से एक ही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और सारी परेशानियों से दूर रखे। आमीन। वैसे सच कहूं ना तो तुम्हारी दुआओं की वजह से इतनी खुशियां मिली है मुझे। हाँ, माली हालत से थोड़ा सा परेशान हूं, लेकिन हुस्नारा और दोनों बेटियों को ब्याह करना वाकई दिल में बड़ा सुकून महसूस करता हूं। और आज महानूर की खुशखबरी मिलकर तो और भी ज्यादा खुश हूं। ऐसे सच कहते हैं, जब बेटियां अपने घर में खुश रहती हैं ना तो वालिदैन को सुखी सुख मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस अब मेरी दुआ यही है कि जैसे मानूर ने हमें खुशखबरी दी है वैसे ही हुस्नारा और महजबी भी जल्दी से सुना दें, फिर तो मेरे कदम जमीन पे टिकेंगे ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, ये खुशखबरी भी बहुत जल्द मिल जाएगी। अच्छा, देखो, अल्लाह ताला के काम में देर होती है, लेकिन इसमें उन्हीं की मसलियत होती है। बस इसी बात की तो दिन रात दुआ करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कहने आई थी कि जब इतनी बड़ी खुशी हमें मानूर ने दी है तो क्यों ना दोनों बेटियों और दोनों दामादों को बुला के उनकी दावत कर ली जाए। वैसे भी बहुत टाइम हो गया साथ में बैठ के खाना नहीं खाया मिलके। हाँ, ये तो जबरदस्त आइडिया। तो फिर एक काम कीजिए ना, आप बाहर तो जा ही रहे, मुझे भी साथ ले जाएं, दावत का सामान भी दिला दें और बच्चों को भी दावत दे देते हैं। अरे भाई, दावतनामा तो फोन पर भी दे सकते हैं। वैसे तुम चलो मेरे साथ, सामान दिलवा देता हूँ। ठीक है, मैं फिर अम्मा भी से पूछ। हाँ हाँ, लेकिन उससे पहले ये जरा किचन में रख लो और इजाजत लेकर आ जाओ। चलो जल्दी से। ठीक। पहले तो तुम मुझे ये आप कहना बंद करो, कॉल मी तुम, जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ। दूसरा ये कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। थर्ड एंड लास्ट क्या है थर्ड? वो ये कि आज के इस फास्ट फॉरवर्ड दौर में दोस्ती कौन सोच समझ के करता है। इम्प्रेसिव। वैसे लड़कियों को तुम जैसा बोल्ड होना चाहिए। बाय द वे, तुम्हारी नकचड़ी कजन, उसको बताया तुम मुझसे मिलने आ रही हो? कोर्स नॉट, शी इज माय कजन, वो मेरी जान है, लेकिन मैं अपने खुद के मामलात में इंडिपेंडेंट हूँ। तो फिर मैं भी तुम जैसा ही हूँ। क्या मतलब, तुम्हारी भी कोई कजन है? अबे, मेरा मतलब है मेरे घर में मॉम डैड ना मुझसे कुछ पूछते हैं और ना ही मैं उन्हें कुछ बताता हूँ। मुझे मेरी आज़ादी बहुत प्यारी है।
मेरा खुद का भी यही मानना है कि आज़ादी है तो लाइफ है। फिर तो आप सही टकराए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई नेक्स्ट टाइम तुम्हें मैं लंच पे ले जाऊंगा। फिर तो एक लंबी सी लिस्ट होगी मेरी। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट खोल लूंगा। हाँ बिल्कुल। ओ यार, हाँ उसके कागजात प्रॉपर्टी के ना पूरी कर लेना, पिछली दफा भी खराब। हाँ इस बार हाँ ठीक है, ओके पैसे दे दो। मलिक साहब, माय डार्लिंग, माय हस्बैंड, आप मुझे ये बताएं, हाँ जी। आपने कोई नई प्रॉपर्टी ली है ना मेरे लिए? मैंने अपनी कब्र के लिए परचेज की है। ये आपको बिल्ली की तरह हर चीज में छीछड़े छीछड़े क्यों नजर आते हैं बेगम साहब? मलिक साहब, मैं कोई बिल्ली तो नहीं हूं ना? आप हमारी कट्टो हैं। आप भी ना बस मलिक साहब, छोड़े ना। अच्छा ये तो बताएं, आपने ये प्रॉपर्टी जो ली है मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? नो नो, नेवर नेवर, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप तो आज इतने खुश थे कि आपने मुलाजिमों को टिप दिए 100 रुपए। हाँ बैलन को कहा जा या शिकार 100 रुपए में हज करके आओ सारे। बात ही कुछ ऐसी है मैडम। आपको बताऊंगा, आप खुश हो जाएंगी। आपको पता है आप दादी बन गई और मैं दादा। टिक 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 था। दादी, इट साउंड्स सो ऑकवर्ड। दादी का लफ्ज सुन के मुझे लगा जैसे मैं बुढ़ी हो गई हूँ। डार्लिंग तू कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, हमारी आंखों से देख। आपको बहुत शौक है ना दादा बनने का और बुढ़ा लगने का, मुझे बिल्कुल दादी वादी बनने का कोई शौक नहीं है। ठीक है भाई, हमें शौक था, हमेशा से था। हमारे बच्चे की बच्चा हुआ है, इससे अच्छी क्या बात होगी। मैं बहुत खुश हूँ। दादा बन गया। ये बेवकूफ इंसान इस खुशी में अयान को कुछ दे दिलाना दे। बेगम साहब किन सोचों में पड़ गई हैं आप? कुछ नहीं मलिक साहब, मैं सोच रही थी कि आप इतने खुश हैं कि खाना खाना ही भूल गए। मैं आपके लिए खाना लगवाऊं? ओए ये आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। खाना तो हम खाएंगे आपके साथ। अच्छा मैं खाना लगवा। आप यहीं से हुक्म करें, मैं आवाज लगाता। ओए मंसूर, ओए कहाँ रहा आप? अरे भैया किस किस्म के कपड़े भेजे हैं तुम लोगों ने? हैं ऑनलाइन तुम लोग उल्लू बनाते हो लोगों को। मैंने मीडियम साइज मंगाया था, वो एक्स्ट्रा स्मॉल से भी छोटा है, लिखा हुआ मीडियम है उसके ऊपर। कम से कम इंसान को अपनी सोच तो अच्छी रखनी चाहिए, और जो खुशी का मौका आए उसे दबोच के रख लेना चाहिए। अच्छा वैसे ये कौन सी खुशी है जो सिर्फ तुम्हारे पास ही आ रही? राशदा, राशदा भाई कहाँ हो तुम? क्या हुआ अम्मा, भी कोई काम है? मुझे बता दीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस मेरी दवाई का वक्त हो रहा था, इसीलिए उसको ढूंढ रही थी कि आके मुझे दवा दे दे। कह रही थी कि थोड़ी देर में जरा आराम कर लूं, मगर अभी तक सो रही है क्या? मैं उठा देती हूँ उसे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। खामखा गैर जिम्मेदार को उठाने से कोई फायदा नहीं। छोड़ो शमीम, वो भी आजकल इतनी चिड़चिड़ी हो रही है, रहने दो उसे। अम्मा भी यूं हर बार चुपचाप तो नहीं रह सकता ना, मैं भाई साहब से बात करूंगा। अब किस बात की अदालत लगी हुई है? कुछ नहीं, बस ऐसे शमीम है ना, मामूली से मामूली बात के ऊपर इसे गुस्सा आ जाता है। अम्मा भी बात मामूली हो सकती है, लेकिन आप लोग नहीं। जानारा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप दोनों की सेहत को लेकर हम दोनों कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो शमीम, ऐसी बातों से घर में तजाद बढ़ता है। अब हमारी उम्र नहीं है
कि हम जिरा करते रहें। हमारी उम्र तो मसलियतों की है। हाँ, ठीक कह रही है तुम्हारी अम्मा भी। घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए बहुत सी बातों को पीना पड़ता है। क्या मतलब अब्बा मियाँ? आंखों पर पट्टी बांध दो, आप दोनों के साथ जो हो रहा है उसे नजरअंदाज कर दो। हाँ बेटा, कर दो नजरअंदाज। हर बात को दिल में जगह दोगे तो वहां से रिश्ते चले जाएंगे। लेकिन अम्मा भी, अगर आजदा का मुस्तकिल यही रवैया रहा तो हो सकता है वो पीछे हटना चाह रही हो। देखो, कब्ल अज़ वक्त ये सोचना बेकार है जहां। जैसे आप कहें अब्बा मियाँ। चले आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये नीलोफर कहाँ है? उसे भी बुला लेना खाने के लिए। उसको तो अभी साबिर छोड़ कर आया है, अपनी नंद के यहाँ गई है, रात को आएगी। अच्छा, चलो, ये तो ठीक है। अरे भैया, किस किस्म के कपड़े भेजे तुम लोगों ने? हैं ऑनलाइन तुम लोग उल्लू बनाते हो लोगों को। मैंने मीडियम साइज मंगाया था, वो एक्स्ट्रा स्मॉल से भी छोटा है, लिखा हुआ मीडियम है उसके ऊपर। मुझे नहीं पता, मैं तुम लोग की ना फेसबुक के ऊपर सारी की सारी कहानी खोल दूंगी कि ये जो है ना झूठा अकाउंट है, धोखेबाज है, फ्रॉड है, समझे तुम? हाँ ठीक है ठीक है, पैसे वापस भेजो मेरे और मंगा लो अपना सूट वापस जल्दी। ओके। है मना भी करती हूँ जहां औरत को कि ये उल्टे सीधे भिंडी टिंडे मूली ना बनाया करे। नकली हो रही है, क्या खिला दिया। मलिक मेरी जान, आप सारा वक्त इस पे फोन पे गेम्स खेलते रहते हैं, मोटे हो गए हैं आप। मेरे साथ वॉक पे चला करें ना। आजा मेरा शेर, मेरा बच्चा, आजा बैठ जा मेरे बच्चे। ने बुलाया था? हाँ यार, ये ले एक मिनट। आए मेरे शहजादे भाई, कमाल कर दिया तू, कमाल कर दिया तूने बिजनेस में बेटा। मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे से भी आगे निकाल गया तू। अल्लाह तुझे खुश रखे, मेरी जिंदगी दे तुझे बेटा। फिर इतना होनहार बेटा है, दादा भी बना रहे थे मुझे। माय डियर हस्बैंड, डार्लिंग, मुझे तो हमेशा से अयान की क्वालिटीज पे ट्रस्ट रहा है। ये तो इसने अपना वक्त खुद जाया किया है। चलो, देर आया दुरुस्त आया ना, इसको यही कहते हैं ना। चुप कर जा जरा 2 मिनट। डैड, ये सब कुछ मानूर की वजह से है। मैंने उसी के लिए सब शुरू किया था, फिर आगे काम में दिलचस्पी बढ़ गई मेरी। ये सब कुछ मानूर नहीं, मॉम एंड डैड की वजह से है। बेटा, बात दरअसल ये है कि कामयाबी तो मुझे ही मिली ना बात करने से भाई को। बिल्कुल ठीक है रहा ये। हाँ बेटा, बात कर। नहीं, बोल क्या मांगता है? नहीं डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ है, यही काफी है। खैर डैड, मुझे आपसे एक बात करनी थी। करो बेटा। मैं अकाउंट की डिटेल्स चेक कर रहा था, मुझे उसमें कुछ गड़बड़ नजर आई है। आया? कैसी गड़बड़? जुम्मा 4 दिन हुए नहीं तुम्हें काम पे जाते हुए, तो तुम्हें प्रॉब्लम्स नजर आना शुरू होगी। अब तो नजर आएंगी ना जो प्रॉब्लम। बिजनेसमैन ऐसे ही होता है, समझ आई ना? उसकी आंखें शिकारों की तरह होती है। बोल बोल बेटा, बात कर। क्या मतलब है डैड आपका? मेरी आंखें शेर की आंखें नहीं है। देखो अरमान, मैं यहाँ कोई शिकायत लगाने नहीं आया, ना भी अदालत लगाने आया हूँ। जो चीज मैंने देखी मैं डैड को बता रहा हूँ। और यार, तू हर चीज में अपने भाई के साथ मुकाबला क्यों करता है? चुप कर जाना 2 मिनट। अयान बेटा, ये सारी बातें बाद में कर लेना, अभी तो हमारा फैमिली टाइम है ना। और तू चुप करो ना। बोल बेटा बोल। डैड, कुछ अमाउंट ना अकाउंट लेजर में मेंशन नहीं है। हाँ? पैसे विड्रॉ तो हैं, लेकिन कहाँ गए हैं ये पता नहीं है। और तुम मालूम कर यार, फौरन मालूम कर। ये क्या बात हुई? रकम गायब है, मुझे पता ही नहीं है किसके पास गई है। जी डैड, मैं यही करूंगा, बस आपकी परमिशन चाहिए थी मुझे, ताकि किसी को एतराज ना हो। बोले किसी को एतराज होगा मेरे जूते की नोक में? हाँ, बात कर, खुल के काम कर मेरे बेटे। शाबाश शाबाश। और देख, तेरे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। कैसा सरप्राइज है?
मेरे पास एक ही खूबसूरत तरीन फार्म हाउस है, तू मेरी बड़ी औलाद है, ये ले, ये मैं तेरे नाम पे औलाद के नाम पे चुप कर जा, तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे खानदान के नाम पे, तेरे नाम पे कुर्बान मेरे बच्चे। नहीं नहीं डैड, मैं ये नहीं रख सकता डैड। तो फिर मेरे पोतों को दे देना भाईजान, मेरे पोते पे दे देना, आप ले ले इसे। डैड ये बहुत मैं कह रहा हूँ ले लो बेटे मेरे। डैड, आप तो जानते थे ये फार्म हाउस मुझे कितना पसंद है, उसके बावजूद आपने अयान को दे दिया। बेटा कभी अपने भाई की खुशी में खुश भी हो जाएगा, इसको मिल रहा है तुझे नहीं मिल जाएगा, तुझे दे दूंगा मैं, तुझे पता नहीं क्या क्या दिया मैं, मुझे हिसाब भी नहीं है अभी तक। ठीक है डैड, अगर आपने इसे दे ही दिया है तो अल्लाह नसीब करे इसे। तो चुप कर जाओ, खुश हो जा बेटे, तू काम कर अपना, शाबाश शाबाश, इंक्वायरी भी कर, और इसमें जाके ना अपनी मारूर को बताओ, तू जाके सेट करेगी, मुझे बिल भेज देना, मैं सब करवा दूंगा। डैड मैं दे ये दे रहा है बस, देने दे उसको अगर दे रहा है तो। नहीं तू रहने दे मॉम, मुझे इसकी दी हुई भीगनी चाहिए। ये बात ऐसे में बिल्कुल, और तू माना क्या, जाने दे बड़े भाई के पास, तेरा हुआ, तेरे पोते पोती, मेरे पोते पोती का हुआ, मेरे बच्चे तू ले जा, शाबाश जा, शाबाश शाबाश। है मानून को भी कभी कभी ले आया करो। डैड मैं वो डिटेल्स पता करके बताऊंगा आपको। मानूर आपा को, बहू को हमारा सलाम कहना जी। नहीं जी डैड। मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी बातें करना चाहते हैं, मैं भी आया। अरमान कुछ कर लो। क्या करूं मैं, इन्हें पता था फार्म हाउस मुझे बहुत पसंद है, जानबूझ के किया इन्होंने। और हाँ, जो वो घपले हुए हैं ना, सब आपके याशनों के, सब लेगा तेरा बाप। तो क्या करूं, आप ही को दिए थे मैंने पैसे। अरे हुसनारा, तुम यहाँ बैठी हो, उदास क्यों हो इतनी? अजीम याद आ रहा है क्या? क्या करूं अम्मा भी, बहुत याद आती है अजीम की, एक पल चैन नहीं आता मुझे। मुझे भी अजीम बहुत याद आता है, मेरा दिल निकाल कर ले गया। अम्मा भी आप में तो बड़ी हिम्मत है, मैं सलाम करती हूँ आपकी जुर्रत को कि आपने किस तरह अपनी औलाद को अपने से दूर जाने दिया। मैं तो सोचती हूँ अगर मेरी औलाद होती तो मैं तो उसको 1 मिनट भी दूर नहीं करती। मुझे समीर भी बहुत याद आता है अम्मा भी। हाँ बेटा, ऐसी कौन सी माँ है जो चाहती है कि अपनी औलाद को अपने से दूर रखे। मगर क्या करती, मजबूरी थी, उस वक्त का तकाजा था। इस दफा आया था ना, तो मैंने यही सोचा था कि अब जाने नहीं दूंगी, पर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। ना जाने कैसे दिल को सुकून आएगा, रह रह के होक उठती है दिल में। पूरे घर में मुझे चलता फिरता नजर आता है, आवाजें सुनाई देती हैं उसकी। नमाज पढ़ के सुकून के लिए दुआ करना, इंशाल्लाह चैन आ जाएगा। अरे कहाँ अम्मा वे, मेरी दुआएं कबूल होती तो आज वो यहाँ होता। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, दुआओं से तो मुकद्दर बदल जाते हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि किसी से जादू टोना करवा लो और वापस बुला लो अजीम को। वो लिखा होता है ना दीवारों पे, आमिल, जुनैद, बाबा, बंगाली, उन्हीं के पास चली जाऊं। अरे नहीं बेटा, ये सारे काम दुआओं के हैं। ये आमिल बाबा, कोई बंगाली, कोई नेपाली, ये सब गलत है।
बल्कि गुनाह है। तुम जाओ, जाके नफल अदा करो और दुआ करो कि अल्लाह ऐसा असबाब बनाए कि इस दफ़ा जब अजीम आए तो वो दोबारा वापस ना जाए हमें छोड़कर, बस हमारे साथ ही रहे। मैं नमाज पढ़ के दुआ करती हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? अम्मा भी ऐसे चक्कर से आ गए। वो आराम करो, तुम्हें ड्रिप लगनी चाहिए। मैं कहती हूँ जहारा को तुम्हारे साथ चली जाए। हाँ सोचे नहीं कौन जा रहा है अस्पताल, हम चले जाते हैं साथ। क्या है? कौन? नहीं नीली आंटी, आपको तो लाहौर जाना है ना, अगर आप मेरे साथ ड्रिप लगवाने चलेगी हॉस्पिटल तो फिर आपकी ट्रेन छूट जाएगी, फिर आप लाहौर कैसे जाएंगी? है ये क्या बावली बात कर रही है? हमने कहाँ जाना है, हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो फिर इतनी तैयारी है, पर्स बगल में लगा के कहाँ जा रही हैं आप? भाई नीलोफर तो बस ऐसी तैयार होके रहती है। तुम ये समझ के खुश हो रही हो ना कि हम तो जा रहे हैं लाहौर। अरे नहीं नीलोफर, हुस्नारा की तो आदत है इस तरह की बातें करने की। चलो फिर मैं इसे आज डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं रहने दीजिए, बहुत शुक्रिया आपका, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। अरे सुनो, बैठो तो सही, बात तो सुन लो। बस बहुत सुन लिया। अरे ओहो, ये जो तुम्हारी बहू है ना, मेरी एक बात नहीं सुनती। मम्मा आपने देखा डैड ने वो फार्म हाउस कैसे उसे अयान के नाम कर दिया? मलिक साहब ने पता भी नहीं चलने दिया। अगर मुझे जरा सी भी खबर होती तो मैं उनका माइंड बदल देती। मॉम, अब आप ये बेखबरी छोड़ें और शार्प नजर रखें। डैड ने खुशी में आकर आहिस्ता आहिस्ता सारी जायदाद अयान, महानूर और उसके बच्चे के नाम कर दी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अयान और महानूर को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले मैं जरा उनके होने वाले बच्चे का बंदोबस्त करी। क्या करेंगी आप? सांप जब आस्तीन में पल के आपको डसने लगे ना तो उसको फौरन दबोच लेना चाहिए। मुझे उठे हुए सरों को दबाना आता है। और महानूर का, उसका क्या करेंगी आप? वो तो बहुत बिलबिलाएगी। उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी औकात याद दिला रही हूँ। उसको मैं ये बता रही हूँ कि वो मलिक हाउस का हिस्सा तो बन गई है, लेकिन वो यहाँ ज्यादा अरसा रह नहीं सकती। ठीक है मॉम, आप महानूर और उसके बच्चे का कुछ करें। इस अयान को मैं ठिकाने लगाता हूँ, क्योंकि पानी हमारे सर से गुजर रहा है। मैं ये नौबत आने ही नहीं दूंगी मेरी जान। मैं अपनी गेम में किसी को खेलने नहीं दूंगी। जल्दी करें मॉम, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। एक इम्पोर्टेंट कॉल है। अरमान, मेरी जान, मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारी ये इम्पोर्टेंट कॉल्स बहुत ज्यादा नहीं आने लग पड़ी। इन कॉल्स के बारे में बहुत जल्द आपको बता दूंगा। मैं चलता हूँ। हेलो। पता नहीं क्या करता फिर रहा है ये लड़का। हाँ मैडम जी, आज खाने में क्या बनेगा? आज कुछ नहीं पकेगा राहत, तुम ऐसा करो ऑफ कर लो। क्या बात है, लो भैया गई बात आगे। आज तो आप बिना मांगे मुझे ऑफ दे रही हैं, वैसे तो मांगते रहो फिर भी नहीं देती। तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? लेकिन फिर भी क्या हुआ है? राहत, जाओ यहाँ से, तंग मत करो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अरे भाई, खैरियत तो है? आज सुबह से किचन में बहुत शोर शराबा है, बड़े बड़े देशकों की आवाजें आ रही। कम से कम माशाल्लाह तो कह दो राजता, इतने टाइम के बाद इस घर में ये पतीले चढ़ाने का मौका आया है। अच्छा, खैर घर के हालात तो ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी बता दो किस खुशी में है ये सब कुछ? हालात तो पता नहीं कब जाकर ठीक हूँ। हाँ, पता नहीं होंगे भी कि नहीं। खैर अब ऐसा भी नहीं है, कम से कम इंसान को अपनी सोच तो अच्छी रखनी चाहिए और जो खुशी का मौका आए उसे दबोच के रख लेना चाहिए। अच्छा, वैसे ये कौन सी खुशी है जो सिर्फ तुम्हारे पास ही आ रही? असल में मानूर की खुशखबरी सुनने के बाद हमने सोचा कि दोनों दामादों
और बेटियों को बुला के उनकी दावत की जाए। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ भाई, इतना कुछ होगा तभी तो ये चोंचले चल रहे हैं। इससे अच्छा ही हुआ जो अब्बा मियाँ ने ना आधा आधा बिल अदा करने का बोल दिया, वरना साबिर बेचारा तो अकेले ये बोझ उठाने को तैयार था। तौबा है राशिदा, अपनी सोच तो अच्छी कर लो। हमने कौन सा लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, बच्चों की खुशी के लिए किया है। और वैसे भी कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बस बस चमारा, ये मुहावरा ना आज के दौर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आजकल लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। अफसोस होता है तुम्हारी तंग नजरी पे। और क्या मेरी बेटियां तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि घर में रौनक लग रही है। अरे छोड़ो, मुझे क्या लेना इस रौनक से। वैसे तुम लोगों का ये जो रोप है ना, ये अब्बा मियाँ और अम्मा भी से भी छुपा हुआ है। घर में लगाने के लिए तो तुम लोग कहते हो हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। एक मेरा ही शौहर है बेचारा, जो अकेली जान पूरे घर का बोझ उठाए हुए है। हाँ तो ठीक है ना, बोझ भी तो उनका अपना ही है। और अगर तुम अब्बा मियाँ और अम्मा भी को बोझ समझती हो तो फिर ये बात खोल के सबके सामने कहो। सुनो, ये बात को ना दूसरा रंग मत दो। मैं रंग दे रही हूँ और तुम जो ताने मार रहे हो उसका क्या? अगर तुम अपनी होती ना तो इस खुशी में शामिल होती। वैसे ये बात करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस हो रही? तुम अगर मुझे अपना समझती ना तो खुद आकर मुझे बताती, मुझे आके पूछना ना पड़ता। देखो राजदा, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं, क्योंकि तुमसे बहस करने में ना मेरा आधा दिन निकल जाएगा, फिर मेरे काम कौन करेगा। लिहाजा मुझे तो माफ करो।